नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी की वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 23 से मैं आप सभी को सुनाया था कि कल्कि भगवान का मति अशेष पर सार होगा और वो जो क्षेत्र पर रहे होंगे वो क्षेत्र गुप्त द्वारिकापुरी कहलाएगा। अष्टकुला नाग अनंत शयन मुद्रा पर उनके पास रहा होगा। इंद्र कुबेर आदि देवतागण उनके पास परिचार होकर रहे होंगे। सहस्रधार सुदर्शन उनके पास रहा होगा। उनका भुवन कुंज राहस स्थल होगा। तो आज मैं इसी पुस्तक से आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ कि कल्कि भगवान जो क्षेत्र पर आए होंगे वो गुप्त द्वारिका नगरी प्रकृत में कहाँ पर है, इसी पुस्तक पर क्या लिखा गया है उसके बारे में। ये बात महापुरुष ने इस पुस्तक के 104 पेज पर लिखे हैं कि गोलोक ब्रह्म मुनिये गुप्त द्वारिका गोकुलर सनातन अटई राधिका एणु करी प्रकाशंती सर्वगुण जेते सर्वज्ञ बोलीण प्राणी जानती जगते से जे महाजोग मान अटई रे बाबू अकलन कथाए जे कली न पारिबु तेणु करी स्थिर करी न पारई मुहि अकला समुद्र बाबू सुन मन दे। यहाँ पर कहे हैं कि वो जो गुप्त द्वारिका नगरी है गोलोक ब्रह्म मुनि गुप्त द्वारिका, मैंने जो हमेशा आप सभी को बताया है कि कल्कि भगवान स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं जो कि महाशून्य पर गोलोक वैकुंठपुर पर रहते हैं और उन्हीं के अंश स्वरूप होकर अच्युत देवता च्युत होकर मानव देह धारण करेंगे। इसलिए अच्युत देवता को भी स्वयं गोलकनाथ कहा गया है। भविष्यत मालिका के संस्कृत श्लोक पर लिखा गया है अच्युतं गोलकनाथं साक्षात ब्रह्म स्वरूपकं। अच्युत ही गोलकनाथ हैं और वही अच्युत इस कल्कि अवतार लीला पर स्वयं लीलांग होकर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के देही भक्त होकर जन्म लिए होंगे धरती पर और वो ही ब्रह्मजोग साधना करे होंगे, परम ब्रह्म स्वरूप को धारण करे होंगे और वो ही गोलक ब्रह्म मुनि कहलाएंगे। वही गोलकपुर निवासी ब्रह्म मुनि स्वयं श्री अच्युत ही गुप्त द्वारिका नगरी है। श्रीमद् गीता की क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग के अनुसार मनुष्य का शरीर क्षेत्र है, तो क्षेत्रज्ञ स्वरूप स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु वहां पर युक्त होंगे। अर्थात वो महापुरुष या वो गुरु स्वरूप ही स्वयं गुप्त द्वारिका नगरी है। ये बात महापुरुष ने इसी पुस्तक पर लिखे हैं और भी उन्हें वर्णन किया गया है कि वो ही गोकुलर सनातन अटई राधिका और वो जो गोलोक ब्रह्म मुनि है वो खुद ही द्वापर युग की गोपपुर की सनातन स्वयं राधिका ही है। अर्थात इस कलियुग पर राधा पुंस शरीर होकर जन्म लिए होंगे। बाह्य में दिखने में पुरुषाकार शरीर मगर अंतःकरण में वो स्वयं जगत जननी राधा माँ होंगे। ये बात तेरा जन्म शरण मालिका पुस्तक, दस पटल मालिका पुस्तक, अनादि संहिता पुस्तक हरिदास जी ने भी लिखे हैं, भीमभोई जी ने भी अपने ग्रंथ पर लिखे हैं। ऐसे कलियुग पर जन्म लिए होंगे माता राधा और वो ही
स्वयं सनातन ब्रह्म मुनि स्वरूप हुए होंगे। इसीलिए एणुकरी प्रकाशंती सर्वगुण जेते, इसीलिए वो सर्वगुण को प्रकाश करे होंगे। सर्वज्ञ बोलिण प्राणी जानती जगते, वो ही सर्वज्ञ हैं, ये सब प्राणीगण जानते हैं, क्योंकि स्वयं माँ राधा ब्रह्म मुनि स्वरूप होकर कल्कि अवतार लीला समय पर आएंगे। से जे महाजोग मान अटई रे बाबू, अकलन कथा ए जे कड़ी न पारिबु, और उन्हीं के साथ ही महाजोग मान युक्त होगा उनके साथ। और ये महायोग की कथा है, इसको कल्पना करके कोई भी कह नहीं पाएंगे। ये बात महापुरुष यहाँ पर कहे हैं। अकलन कथा, इसको कल्पना करके कोई भी कुछ भी कह नहीं पाएंगे, कोई भी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि इस तरह से कलियुग की अंत समय पर लीला होगा। तेणु करी स्थिर करी नरपारई मुहि, अकला समुद्र बाबू सुन मन दे। महापुरुष के माध्यम पर स्वयं भगवान कहते हैं कि कलियुग पर ऐसे लीला होगा कि इसको कोई भी स्थिर करके नहीं कह पाएंगे। मैं खुद भी कह नहीं पा रहा हूँ। इस तरह की अकलना जो कोई भी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि ऐसे इस तरह से लीला होगा। और वो खुद ही अकला समुद्र है। अकला समुद्र ज्ञान, शक्ति, कला, नैपुण्य सभी पर वो समुद्रमय है। समुद्र जिसको हम कभी माप नहीं पाते। समुद्र के अंदर कितना पानी है, उसका गभीर कैसा है, इसे हम माप नहीं पाते। उसी तरह वो महापुरुष, वो ब्रह्म मुनि सनातन स्वरूप को मापना हमारे जैसे मनुष्यों के बस में नहीं है। ये महापुरुष यहाँ पर लिखे हैं। और इसी तरह अकल्पनापूर्ण लीला होगा कलियुग पर। कोई भी इसके बारे में कभी भी सोच नहीं पाए होंगे कि इस ऐसा लीला होगा। क्योंकि जो गुप्त द्वारिका नगरी कहा गया है, वो गुप्त द्वारिका नगरी एक ही मनुष्य होंगे। राधा माँ जो कि हर युग पर नारी स्वरूप होकर फिजिकल बॉडी पर जन्म लिए हैं नारी स्वरूप में, वो ब्रह्म मुनि सनातन स्वरूप होकर पुरुष शरीर होकर जन्म लेंगे। अन्य स्थानों पर लिखा गया है कि वही शरीर को ही कलंकी भगवान धारण करेंगे। अनादि संहिता पुस्तक पर तो ये परिष्कार लिखा गया है, राधांग कांति प्रकाशिबे गुप्त कलंकी रूप हेबे। राधांग कांति को प्रकाश करेंगे और गुप्त कलंकी स्वरूप होंगे। अनादि संहिता, तेरजन्म शरण पुस्तक, दशपटल मालिका, भीमभोई ग्रंथावली, हाड़ीदास ग्रंथावली, सभी पर ये बात लिखा गया है। कलियुग पर ऐसे लीला होगा, एक अंग पर ही लीला होगा। एक ही मनुष्य के शरीर पर अकल्पनापूर्ण लीला होगा, जो कोई भी कल्पना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोई भी ये लीला के विषय पर जान नहीं पाएंगे। इस पुस्तक पर और क्या लिखा गया है मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड पर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।